हाँ आज से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, अरे यार इस तो में नहीं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या क्या होता है इसको पहले समझते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या समझने से पहले कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं। पहले होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो गिनती की संख्या होती है। गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? एक से, 1 2 3 डॉट 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 का मतलब जाते जाओ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड है आपका पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। थर्ड है आपका पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक जो होता है, पूर्ण संख्या, ये सारा चीज जो है प्लस में, इसमें माइनस भी लगाओ। तो 0 तो है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर है, इसमें माइनस भी लगाओ, -1 -2 -3 इधर, समझिए। माइनस भी होता है प्लस भी होता है। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर, और इसी को मैथ में 3 हिस्सा होता है। ये देखो, ये प्लस वाला है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। ये ध्यान से देखो निगेटिव, इसको बोलेंगे ऋणात्मक। ध्यान से देखो 0 पे कोई साइन नहीं है, तो इसको शून्य पूर्णांक या 0 इंटीजर हम बोलते हैं, क्लियर है। 0 पे कोई भी साइन नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्णांक के बाद चौथा आपको पढ़ना पड़ता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का 2 रूप है, लेकिन अभी मैं इस चैप्टर में आपको बता रहा हूं। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, जो p बाई क्यू के रूप में हो। किसके रूप में हो? p बाई क्यू के रूप में हो। p के जगह पे कुछ भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है। p के जगह इंटीजर आ सकता है, और q के जगह भी क्या आ सकता है? इंटीजर। क्या आ सकता है? इंटीजर। यानी कि इंटीजर का मतलब p के जगह पूर्णांक रख दो और q के जगह क्या रख दो? पूर्णांक। तो वो जो भी रखोगे वो सब क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन नीचे में q के जगह पे 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल में इसका लो कि भैया 4 क्या पूर्णांक संख्या है? ये p बाई क्यू के रूप में दिख रहा है 1। अब दिख रहा है p 4 है, 1 q है। 4 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, क्लियर है। जैसे -4/5 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, हाँ है। p -4 है, ये पूर्णांक है, और 5 भी पूर्णांक है। तो इस तरह से क्या, हाँ जी, पूर्णांक से ही होना चाहिए। दोनों में देख लो पूर्णांक है या नहीं। जैसे 1/3 पूर्णांक है, पूर्णांक है। एक जरूरी नहीं, एक में तो पूर्णांक में प्लस वाला भी आ रहा है, प्लस वाला भी तो है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूर्णांक है, क्लियर है। क्या ये पूर्णांक है? ये -3 पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या है, हाँ है। -3 में भी पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक। 4/0 पूर्णांक है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 पूर्णांक है, है नीचे में अगर कुछ नहीं है तो 1। p कितना हो गया? 0, और q कितना हो गया? 1। p बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ है। और इसको p बाई क्यू में p हम 0 लिखेंगे, q 1 लिखेंगे। तो क्या ये पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या है? तो हाँ ये परिमेय संख्या है। इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे p 0 है और q कितना है? 1 है, और दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। और q भी 0 नहीं है, नीचे में 0 नहीं है ना, तो ये पूर्णांक संख्या है। ध्यान रखना, नीचे में जब भी कोई भी संख्या में नीचे में अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, क्लियर है। परिमेय संख्या नहीं है। पहला का आंसर मिल गया। सेकंड, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखे। 6 परिमेय संख्या, यानी कि 3 और 4 के बीच में 6। देखिए परिमेय संख्या लिखने का तरीका तो एक है नंबर लाइन के बीच में, इसको समझो। देखिए 2 नंबर के बीच में ना बहुत सारी संख्या होती है, असंख्य संख्या होती है, समझ गए। आपके पहले होगा भैया 3 4 के बीच में तो नंबर नहीं है, 3 के बाद तो 4 आ जाता है, लेकिन है। ध्यान से तो 3 इधर ले लो, 4 इधर ले लो। नंबर लाइन समझते हो ना? नंबर लाइन को अगर ढंग से बनाए तो पहले हम 0 लिखते हैं,
फिर इधर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, इधर -1 -2 ऐसे लिखते हैं। क्योंकि हमको 3 4 है तो हम 3 4 इधर वाला ले लिया, इतना ही दूर ले लिया। ठीक है, समझ गए। अब 3 और 4 के बीच में देखिए 2 तरीका है। पहला तरीका हम बता रहे हैं, 3 और 4 के बीच में नंबर लाइन है तो आपको पता होगा कि ये बीच वाला पार्ट भी कुछ ना कुछ होगा, और ये बीच वाला पार्ट को हम निकालते हैं सिंपल। 3 और 4 के बीच में होगा 3.5, 3.5 3.5। अब 3.5 को हम 35/10 लिखते हैं, समझे। 35/10 का मतलब 7/2। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब 7/2 के इधर लिख लो जो भी नंबर आ रहे हैं, या इधर लिख लो, बात एक ही है। या इसको नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो, जैसे ये 3 है और ये कितना है 4 है। ठीक है, देखिए 1 के बाद 2 तक जाने में 1/1 आता है, 1/2 आता है, 1.2 आता है, 1 फिर ऐसे ऐसे करके जाते हैं ना, बात समझ रहे। 1/1 को हम क्या लिखते हैं 11/10, 11/10। तो इसको क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर ये है तो 3.1 है तो इसके बीच में क्या होगा 31/10। फिर ये क्या होगा 32/33/10, 34 35, इसी तरह यहां तक जाते जाते 39/10। ये हो गया परिमेय संख्या। इसके बीच में जो 6 परिमेय संख्या उसको लिख लो, कहानी खत्म। बात समझ गए। पहला मेथड में करना कुछ नहीं है, जब भी परिमेय संख्या कहीं निकालने के लिए दोनों नंबर को जोड़ दो। तो 3 में 4 जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो नंबर कितना आ गया 7/2। ये एक नंबर आ गया। टोटल कितने निकालने हैं आपके 6। 7/2 परिमेय संख्या है, हाँ है। 7 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, ऊपर नीचे जब पूर्णांक होता है तो परिमेय संख्या होता है। क्लियर है ये। अब ये आया क्या 3 और 4, इसके बीच में ये आया, समझ गए। जब पहले मैंने निकालने के लिए क्या किया, इसको और इसको जोड़ा और 2 से भागा दे। सेम आगे भी करेंगे। सेम कैसे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़िए इन दोनों को दूसरा निकालने के लिए। 3 में 7/2 जोड़िए। अब जोड़ने के लिए तो आपको पता है नीचे में 1 लगाना पड़ेगा, तभी एलसीएम लोगे। 2 1 का एलसीएम कितना आएगा 6 अब +7 बट्टा पर का जोड़ तो आता है आप लोग को, तो ये आ गया कितना 13/2। लेकिन आपने आधा किया, आधा तो नहीं किया ना, ये तो एलसीएम वाला 2 है ना। अब क्या कर देंगे, इसको भी आधा करना। ये आधा करने के बाद ये 2 किससे गुना होगा, इससे, तो ये कितना होगा 13/4। दूसरा नंबर कितना आ गया, और 13/4 इन दोनों के बीच में आया ना, तो ये आ गया 13/4। हाँ बोलो रोहन बाबू, किसमें देखिए बट्टा पर का जोड़ कहते हैं आता है, और फिर हमसे पूछ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। एक को कितना बार पढ़ोगे तो 2 आएगा, 1 का टेबल 2 बार, तो 3 का टेबल 2 बार 6, 2 1 कम 2 तो 7 1 कम 7। क्लियर है, बट्टा पर का जोड़ सब जाइए, समझ गए। अब इन दोनों के बीच में हम जोड़ के ये निकाल दिए, इसी तरह इन दोनों को बीच के भी जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं जोड़ रहा हूं तीसरा वाला, बात समझ रहे हैं। 7/2 में क्या जोड़ेंगे 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 2 का एलसीएम। जब भी एलसीएम में दिक्कत हो ना तो दोनों को गुना कर दो। 2 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। लेकिन जब भी एलसीएम गुना करके लेंगे ना तो आपको एक आसान तरीका मिल जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 1 से करो 7, और 4 को 2 से करो 8, बस समझ में ये। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब इन दोनों को गुना करके एलसीएम। 7 8 कितना है 15/2। अब आधा भी तो करेंगे, लो आधा, ये 2 इससे गुना हो जाएगा तो 15/4। तीसरा नंबर कितना मिल गया 3 नंबर मिल गया। अब कैसे, तो अब तुमको मन है इन दोनों के बीच से निकाला, इन दोनों के बीच से निकालो। तुमको मन है इन दोनों से निकाल लो, लेकिन मैं इन दोनों के बीच से निकाल रहा हूं, समझ गए। चौथा नंबर 13/4 जोड़ 7/2, 4 2 का एलसीएम, गलत, एलसीएम ले रहा है जोड़ के। 8 भी का आएगा, 4 ही एलसीएम आएगा। 4, अरे बकलोल बात, 4 और 2 का एलसीएम अब बताना पड़ेगा। 2 1 2 1 2 सॉरी 1 2 दूनी। तुम लोग एलसीएम हमसे बनवा रहे हो, शर्म करो 9th क्लास। नहीं बैठो। 4 एकम 4 तो 13 एकम प्लस 2 दूनी 7 दूनी 27 बेटा कितना है 4। लेकिन एक काम और बाकी है आधा, तो 27 बेटा 2 मल्टीप्लाई होता है ना रे,
ये दो दो जोड़ रहा था, मल्टीप्लाई होता है। तो कितना आ गया 27 बट्टा, किन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में ना 27 बट्टा 8। 1 2 3 4, कितना निकालना है 6। 2 आप लोग निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ, कोई बच्चा इस दोनों के बीच से लाएगा तो उसका अलग आएगा, कोई बच्चा इन दोनों के बीच से लाएगा इसका अलग आएगा, कोई बच्चा इन दोनों के बीच से लाएगा उसका। तुमको माने इसी दोनों के बीच से, तो इसी दोनों के बीच से निकाल दो, समझ गए ना? बीच बीच से निकालो, वो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? आकाश बाबू समझ में आया बच्चा? दूसरा तरीका क्या है? देखिए सिंपल है, इस वाले तरीके में सिंपल है। पुराना तरीका, 2 नंबर को जोड़ो और सीधे आधा कर दो। बात समझ गए? 2 नंबर को जोड़ो और सीधे आधा कर दो, बस इतना करना है। सेकेंड मेथड में क्या करना है? सेकेंड मेथड में 3 और 5 है, सॉरी 3 और 4 है। नीचे में कुछ नंबर लाओ, नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। कितने नंबर से निकालने हैं? 6। 5 से गुना करूंगा तो 5, नीचे को 5 बनाओ, नीचे को कितना बनाओ? अगर 5 बनाना है तो क्या गिरा रहे? इतना तुम लोग कर दो, मेरे को लगा इधर कुछ गिरा है। हाँ देखो, समझो, इधर नीचे में 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, 10 से करेंगे तो इधर भी 10, इधर भी 10, समझ गए? तो मैं क्या कर रहा हूं? 5 से गुना कर रहा हूं। किससे गुना कर रहा हूं? 5 से। 3 5 15, 4 5 20। लेकिन काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। कितने कितने नंबर लाने हैं? क्यों नहीं काम चलेगा? इसको अभी मैं बता देता हूं। अगर मैं इसको 5 से गुना करूंगा तो ये 5 बन गया। भाई ऊपर गुना करेंगे, नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। 15, अब यहां भी 5 से करेंगे तो ऊपर भी। अब ध्यान से दो, ऊपर में बना 15, नीचे में बना, इधर बना 20 और इधर बना 5। अब 5 5 को भूल जाओ। अब 15 और 20 के बीच में कितना नंबर बना? सिर्फ 4। 16 17 18 19। लेकिन आपको लाने कितने हैं? तो आप क्या करो? 10 से गुना कर दो। किससे? 10 से। तो मैं 7 से भी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा ही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना, 10 से आसान है। तो मैं क्या कर रहा हूं? 3 1 है और 4 1 है। मैं 10 से गुना कर रहा हूं इधर भी, लेकिन नीचे करूंगा तो ऊपर भी, ऊपर भी। अब ये हो गया 30 बट्टा 10, इधर हो गया 40 बट्टा। अब इसके बीच का नंबर ले लो। 30 के बाद कौन आता है? 31। 31 बट्टा 10, 32 बट्टा, 33 बट्टा, 34 बट्टा, 35 बट्टा। ले लो, देखो ये कौन नंबर इससे नंबर से मिल रहा है? नहीं, तो ये दोनों में, अब ये दोनों उसके बीच में ही है। तुम चाहो कि भैया मैं 100 से गुना करता हूं, कर सकता हूं, कर सकते हैं। जैसे मनीषा ने कहा 6 से ले लो, 7 से गुना कर दो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नंबर ऐसा चुनो जो गुना करने में आसानी हो। 5 10 15 20। अब मैंने 7 8 से गुना करना, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, 6 लिखना पड़ेगा। कितना भी है, हमको 6 से है तो 6 लिख के छोड़ देंगे। सोचिए अगर 10 है तो 10। अगर मैंने 100 का डिवाइड किया रहता तो ऊपर में 300 आता, नीचे सॉरी ऊपर 300, यहां पे 400। 100 नंबर लिख सकते थे, उसमें से तुम कोई भी 6 लिख दो। बात समझे? यानी कि एक नंबर, 2 नंबर के बीच में लाखों क्या करोड़ों नंबर्स होते हैं, असंख्य नंबर होते हैं, अनगिनत। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो। 3 5 4 5, नीचे में फिर सेम। कितने लिखने हैं? 5। ठीक है मनीषा, बताओ अब तुम नीचे वाले को किससे गुना करोगे? 5 नंबर निकालने हैं आपको, सोचो। छह से 6 3 18, 6 चौक 24, 18 6 24, हाँ सही है। अगर एकदम एग्जैक्टली नंबर गुना किया जाए तो अगर मैं इसको 6 से करूंगा तो इसको भी, इसको 6 तो इसको भी, इसको भी। बात समझे? तो ये हो जाएगा 18 बट्टा 30 और ये हो गया 24 बट्टा, लो 6 नंबर मिल गया। अगला नंबर क्या होगा? 19 20 21 22 23 24। 24 तो है ही, सबके अंदर 30 लगा दो, समझ गए? लेकिन बेटा आप ध्यान दो, यहां पे 5 था ऑलरेडी और यहां भी क्या था? 5 था। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, नहीं है क्वेश्चन। अगर मान लो क्वेश्चन ले रहा था 4 बट्टा 6 और 8 बट्टा 9, तब पहला काम, यहां पे तो मेरे को पता है 5 को 6 से करें 30, 5 को 6 से करें 30। नीचे में हमने क्या बनाया? 30, सेम सेम।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है। 9 का है, मैं कर देता हूं इसको 5, ठीक है, 5 कर देता हूं। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है। तो जब भी नीचे में अलग अलग दिखे, देखिए इसमें अलग अलग नीचे में नहीं था क्वेश्चन में, और पहले वाले क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिए नीचे में कुछ एक एक था, सेम सेम था। तो जब भी अलग अलग रहे ना तो उल्टा फुल्टा कर दो, इसको 5 से कर दो, इसको 6 से कर दो। बात समझे? इसको 5 से और इसको, बात समझ गए? लेकिन इसको 5 से तो इसको भी, इसको 6 से तो इसको भी। ये आ गया 20/30 और ये आ गया 48/30। नीचे वाला तो सेम सेम आ गया। निकालो 21/22/23/24 सब में 30-30, जितने नंबर कहेंगे उतने नंबर लिख देंगे। हाँ कोई भी, लेकिन इसके बीच का ही, मतलब 21 से लेके 47 तक में कोई भी। क्लियर है? और सबके बट्टा में क्या देना है? 30-30। हाँ कुछ भी, लेकिन सॉलिड ही लिखना, नंबर वाइज ही लिखना। क्लियर है? और ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये सबसे आसान तरीका। क्लियर है? चले अब भाई, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? सब होती है, सब। आओ उल्टा देखिए, फिर से करते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। होल नंबर, इसको क्या बोले थे? प्राकृत। और इसको क्या बोले थे? पूर्ण। और इसके बाद क्या बोले थे? पूर्णांक संख्या, इसको बोले थे इंटीजर। ये होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -1 0 1 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी डॉट डॉट डॉट। दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, प्राकृतिक संख्या छोटका डब्बा, ठीक है, इसमें 0 जुड़ जाता है तो एक बड़ा डब्बा बन जाता है, ठीक है, इसमें माइनस वाला जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? इंटीजर। दिख रहा है? यानी कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा डिब्बा है नेचुरल, होल नंबर नेचुरल डब्बा से थोड़ा सा बड़ा डब्बा है, और इंटीजर वाला बड़ा है, और रेशनल नंबर उससे भी बड़ा है। रेशनल नंबर में बट्टा वाला सब आ जाएगा ना, तो इसमें ये हो गया। अब देखो कौन डब्बा किस में फिट हो रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? सोच के देखो भाई, सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो है ही। एक पूर्ण संख्या है, 2 है, सब है। हाँ है, देखो ना, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या वाला डब्बा फिट हो रहा है। हाँ हो रहा है। पूर्ण संख्या का डब्बा बढ़का है, प्राकृतिक संख्या का डब्बा फिट हो गया, मतलब होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दो, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। भाई इधर वाला होता है, माइनस वाला नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? असत्य, फॉल्स। और ये हो गया रुपेश, दीपक समझे? सचिन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? परिमेय संख्या बड़ा डब्बा है, अपूर्ण संख्या छोटा डब्बा। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी? बड़ा डब्बा छोटा डब्बा के बराबर होगा? नहीं, यही उल्टा रहता। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है। बात समझ गए? डब्बा में डब्बा फिट कर लोगे, ये उल्टा फुल्टा आता रहेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। बस एक चीज अंडरस्टैंड करना, बड़ा डब्बा में छोटा डब्बा आएगा कि नहीं? बड़ा डब्बा में छोटा डब्बा आएगा, लेकिन छोटा डब्बा में बड़ा डब्बा नहीं है। ये परिमेय संख्या बड़ा डब्बा है, पूर्ण संख्या छोटा डब्बा। कह रहा बड़ा डब्बा छोटा डब्बा के बराबर होता है, तो यह असत्य होगा। डब्बा इस तरह से बना लेना, क्यों? समझने के लिए डब्बा समझ गए ना भाई। नेचुरल संख्या में कम नंबर है, लेकिन पूर्ण संख्या में एक नंबर ज्यादा है, तो इसका 2 डब्बा बड़ा हो गया। इसमें 0 से इसमें निगेटिव वाला टर्म है, बड़ा होता जाए। लेकिन ये टर्म याद रखना। क्लियर है? ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गया।